सोने से पहले के जो अमाल, सोने के जो आदाब है, उसी सिलसिले में आज मैं गुफ्तगू करूँगा। वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ साबित है सोने से पहले, और एक आम आदमी जिसके लिए सब कुछ करना मुमकिन न हो तो जो अहम है वो आदमी करके सोए। वैसे अगर पूरा करता है तो ये अफजल और बेहतर है, लेकिन अगर पूरा नहीं कर पाता है तो जो ख़ास है, जो अहम है, उसको आदमी कर करके सोए। मैं पूरे को नहीं बतलाऊँगा, चंद एक को ज़िक्र करूँगा। इस पे अगर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह खैर है। अगर आप तफसील से देखना चाहते हैं तो जो किताब बताया गया है इमाम नववी की जो अल-अज़कार है उसमें देख सकते हैं। सोने से पहले सबसे पहले एक आदमी को चाहिए कि सोने में जल्दी करे। अगर सोने में जल्दी करता है तो फजर में वो जागेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद गुफ्तगू को, बातचीत को नापसंद फरमाते थे, तो सोने में आदमी जल्दी करे। और सोने से पहले आदमी वज़ू बना ले, जिस तरह की नमाज के लिए वज़ू बनाया जाता है, और दाएं करवट पर लेटे और दुआ पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बिस्तर पर जाओ तो नमाज की तरह वज़ू बनाओ और फिर दाएं करवट पर लेट करके ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु वजही इलैक व फवज़तु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़ल्त व नबिय्यकल्लज़ी अरसल्त। ये जो रिवायत है, इस रिवायत के अंदर जो लोग बिदअत को बढ़ावा देते हैं ना, उसकी तरदीद है, इस रिवायत के अंदर रद्द किया जाता है। बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि मैंने कहा व रसूलिकल्लज़ी अरसल्त, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व नबिय्यकल्लज़ी अरसल्त, यानी कहो व नबिय्यकल्लज़ी अरसल्त, रसूल का मत कहो, मैं नबी कह रहा हूँ। गोया कि बिदअत को जो लोग बढ़ावा देते हैं तो देख ले, इस हदीस पे गौर करे कि किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को कहा कि नहीं, रसूल मत कहो, मैं नबी कहता हूँ तो नबी कहो, नबी व नबिय्यकल्लज़ी अरसल्त। तो ये दुआ पढ़ करके आदमी सोए। इसी तरह से बिस्तर पर आदमी जब आए तो बिस्तर को झाड़ ले, क्योंकि एक आदमी को पता नहीं होता है कि उसके गायबाने में बिस्तर में कौन सी चीज़ आ गई है, क्या आ गई है। इसलिए हदीस के अंदर आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चीज़ ना हो तो अपनी तहबंद से ही आदमी बिस्तर को साफ कर ले, झाड़ ले, और उसके बाद दाएं करवट पे आदमी सोए और ये दुआ पढ़े, यानी बिस्मिल्लाह करके आदमी बिस्तर झाड़ ले। उसके बाद ये दुआ पढ़े, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बी बेका वज़ातु जंबी व बेका अरफ़अहु इन अमसकत नफ्सी फ़ग़फ़िर लहा व इन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन। ये दुआ आदमी पढ़ करके सो जाए। इसी तरह सोने से पहले ये काम भी आदमी करे कि दरवाज़ा बिस्मिल्लाह करके बंद करे, क्योंकि बंद दरवाजे को शैतान नहीं खोलता है। और बर्तन वगैरह है तो बर्तन वगैरह को खुला ना छोड़े, मुँह ढक दे। अगर कोई चीज़ रखने के लिए ना हो, ढकने के लिए ना हो, तो लकड़ी वगैरह ही हो, उस पर रख दे, और चिराग वगैरह बंद कर दे, चिराग बुझा दे। क्योंकि बसा औक़ात क्या होता है, हदीस के अंदर इसके बारे में तफसील से आया है कि बहुत सारे लोग जल जाते हैं चिराग की वजह से, कि आदमी सो रहा होता है, चूहा उठा करके बत्ती को इधर उधर कर देता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है, जल जाते हैं लोग। तो सोने से पहले चिराग वगैरह बुझा दे आदमी, उसके बाद दरवाज़ा बंद करके सो जाए बिस्मिल्लाह करके। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमल साबित है कि सोने से पहले आदमी तीनों कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके दोनों हाथ पे फूके और 3 मरतबा जिस्म पर मले। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रात को सोने के लिए आते, बिस्तर पर आते, तो अपनी दोनों हथेलियों को जमा करते, मिला करके कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके इसमें फूकते, और पहले अपने सर और चेहरा से शुरू करते, फिर अगले हिस्से पे, फिर जिसमें जहाँ तक होता जिस्म पर आप मरते थे। तो ये अमल 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो ये अमल करके आदमी को सोना चाहिए, दोनों हाथ जमा करके कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के उस पर थुका करके या फूक करके, उसके बाद अपने सर से शुरू करे और चेहरा और अगले हिस्सा पे, फिर जहाँ तक हो सकता है जिस पर वो मले। इसी तरह आयतल कुर्सी पढ़ करके आदमी सोए, सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ करके सोए। ये कुरान करीम के अंदर सबसे अजीम आयत है, सबसे अजीम आयत है। और इस आयत की फजीलत में जो हदीस है जिसे बताया जा रहा है, और शैतान इसमें खुद अपने से बचने का इलाज बताता है।
आप देख लें इस हदीस को, सही बुखारी के अंदर ये हदीस है कि शैतान इसमें खुद अपने से बचने का इलाज बता रहा है कि कैसे उससे बचा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को सदक़ात रमज़ान में जो फितराने के जो ये ज़कात होते हैं ना, तो वो उसकी निगरानी के लिए मुकर्रर किया था अबू हुरैरा को। तो शैतान आया चुराने के लिए उसमें से, तो एक रात तो पकड़ा, पहली रात में पकड़ लिया, तो फिर माजरत करने लगा कि नहीं मैं तो बीवी बच्चे वाला हूँ, मुझे छोड़ दो, परेशानी है, अब फिर नहीं आऊँगा, तो छोड़ दिया उसको। दूसरी रात फिर आया वो, फिर उन्होंने पकड़ा, अबू हुरैरा ने कहा कि नहीं, माजरत करने लगा, ये है वो है, फिर छोड़ दिया उन्होंने। तीसरी रात फिर आया वो शैतान। तीसरी रात जब आया तो अबू हुरैरा ने कहा कि नहीं, आज मैं नहीं छोड़ूंगा, आज ले करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही जाऊँगा। तो वो कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि जिस पे अमल करोगे तो तुम शैतान से दूर रहोगे, शैतान तुम्हारे करीब नहीं होगा, और सुबह तक एक फ़रिश्ता तुम्हारा निगरान रहेगा, मुहाफ़िज़ रहेगा। तो उसने कहा क्या है? तो शैतान ने कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ करके सो, आयतल कुर्सी पढ़ करके सो, अगर ऐसे करोगे तो शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा, सुबह तक अल्लाह की तरफ से एक मुहाफ़िज़ तुम्हारे पास मुकर्रर रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुबह में जा कर के अबू हुरैरा ने ज़िक्र किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा कैदी का क्या हुआ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा ने कहा कि ऐसा ऐसा वो करने लगा। तो आपने फरमाया कि हाँ, उसने तो सही कहा, यानी आयतल कुर्सी के बारे में बतलाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उसने सही कहा, लेकिन वो शैतान था। गोया कि शैतान अपने से बचने का तरीका बतलाया। तो आयतल कुर्सी पढ़ करके आदमी को सोना चाहिए। अगर किसी को याद ना हो तो याद कर ले, अगर याद नहीं कर पाता है तो मोबाइल वगैरह से देख करके भी आदमी पढ़ लेता है, तो इंशाअल्लाह ये फजीलत हासिल होगी। इसी तरह से सोने से पहले सूरह बकरा की जो आखिरी दो आयत है, आमन रसूल बिमा उनज़िला से लेकर के लास्ट की दो आयत, लास्ट तक आदमी पढ़ करके सोता है, तो ये दो आयत उस रात के लिए काफ़ी है। उस रात के लिए ये दो आयत काफ़ी है। किस चीज़ से काफ़ी है? बाज़ उलमा ने लिखा है कि आफात और बलियात से, मुसीबतों से ये काफ़ी है उस रात के लिए, बचाव के लिए। और एक दूसरा कौल इसके बारे में नकल किया जाता है कि तहज्जुद की नमाज से काफ़ी है। अगर कोई ये पढ़ लेता है, तहज्जुद की नमाज नहीं भी पढ़ता है, फिर भी ये दो आयत काफ़ी है उसकी तरफ से। बहरहाल दोनों माने लिए जा सकते हैं। तो आयतल कुर्सी के बाद ये दोनों आयतें पढ़ करके आदमी सोए। इसी तरह से सोने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी दुआएं हैं। उनमें से एक दुआ है बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, या अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, जो हमारे आम तौर से बच्चों को बचपन में ही इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और दुआ वगैरह। ये सोने की दुआ है और सो करके आदमी पढ़े। जब उठे तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर, ये पढ़ करके बेदार हो, जागे जब जागने के बाद वो है। इसी तरह सोने से पहले जो एक अमल है वो ये है कि आदमी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह करके सोएं। हज़रत अली से हदीस से बुखारी और मुस्लिम के अंदर कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खादिमा का मुतालबा किया कि मुझे खादिमा चाहिए काम करने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इसे बेहतर ना बताऊं जो तुम्हारे लिए खादिमा से बेहतर हो? तो कहा कि बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह करके सो। देखिए, हम नमाज में भी, नमाज के बाद जो फ़र्ज़ नमाज है, फ़र्ज़ नमाज के बाद हम ये सब गिनते हैं ना, यही है। सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह करके आदमी सोए तो उसके लिए गुलाम से भी बेहतर है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि मैं जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मैं कभी इसका पढ़ना नहीं छोड़ा, या ये तस्बीहात करना मैं नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सिफ़ीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, सिफ़ीन की रात भी मैं नहीं छोड़ा। तो ये अमल आदमी करके सोए। दुआ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी दुआ है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने लगते तो अपना हाथ दाएं रुखसार पर रखते, दाएं रुखसार पर इस तरह से रखते, और उसके बाद ये दुआ करते क्या? अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आदमी ये 3 मरतबा कह करके सोए, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअस इबादक। इसी तरह से और भी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना
फ़कम मिम्मन ला काफ़िय लहू वला मूविय। ये भी एक दुआ है जो आदमी पढ़ करके सोए तो इंशाअल्लाह खैर है। इसके अलावा और भी है, जैसे सूरह अल काफिरून के बारे में आता है, सूरह काफिरून के बारे में कि ये शिर्क से बरात है, ये भी आदमी पढ़ करके सोए, इसमें शिर्क से बरात का जिक्र आया है, तो ये भी पढ़ करके आदमी सो सकता है। इसके अलावा और भी सूरतों का जिक्र आया है, लेकिन ये मुख्तसर तौर पे मैं बताया कि आम आदमी भी कर सके, कि जिनके लिए हर कुछ करना मुमकिन ना हो तो कम से कम ये सब अमाल करें। सोने से पहले वज़ू कर लें, वज़ू करने से और बिस्तर झाड़ लें सोने से पहले, और दुआ जो भी हो सोने की दुआ दाएं करवट पे आप रखें। अगर रुखसार के नीचे हाथ रख कर के आप सो जाते हैं दाएं करवट पे तो वो भी है। दुआ में जो भी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, हाँ इससे पहले है तीनों कुल पढ़ ले, 3 मरतबा जिस्म को फूक रहे, आयतल कुर्सी और सूरह बकरा के आखिरी 2 आयात है, और इसी तरह से जो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा गया, ये सब कर कर के सोए इंशाअल्लाह खैर है। हाँ, रात के बारे में, जैसे रात में अगर आँख खुल जाती है तो एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी की आँख खुल जाए रात में तो ये जिक्र कहें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर दुआ मांगे या यूँ कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ कबूल करता है। अगर वो वज़ू बना करके नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज भी कबूल होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज कबूल करेगा। इसके अलावा और भी ज़िक्र अज़कार में आता है, और ये जो दुआ है ये रात में आँख खुलने के वक्त का ये ज़िक्र है, और उस वक्त आदमी करे अगर वज़ू बना करके नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज भी कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत के हिसाब से सोने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।